दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं बाबा मीरा साहब के बारे में कि बाबा मीरा साहब पहलवान की पूजा कैसे करें। दोस्तों, जिन भाई बहनों के बाबा मीरा साहब कुल देवता हैं या जिन घरों में बाबा मीरा साहब पूजे जाते हैं, उनको किस तरह बाबा की चिरागी लगानी चाहिए, किस तरह उनको भोग प्रसाद लगाना चाहिए, क्या बाबा के नियम रखने होते हैं, क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, आज इन्हीं सब बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, इन सब को जानने से पहले हम बाबा मीरा साहब के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं कि आखिर ये किस तरह की शक्ति हैं, इनके भीतरी राज क्या हैं, ये शक्ति रूप में किस तरह कार्य करते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को बारीकी से सुनना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना तथा पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, बाबा मीरा साहब के बारे में मैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने वाला हूं जो YouTube इतिहास में आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। दोस्तों, बाबा मीरा साहब की चौकी यदि किसी के घर में बुरे में भेज दी जाए या ये आपसे नाराज चल रहे हों तो आपको वो सब संकेत देखने को मिलेंगे जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। इसका सबसे बड़ा संकेत तो दोस्तों ये होता है कि बाबा मीरा साहब की पकड़ हर कोई भगत नहीं कर पाता, और जब आप समस्या को लेकर जने जने भक्तों पर भागे फिरते हो तो बाबा और चिढ़ जाते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसको किसी का चैलेंज स्वीकार नहीं है, जिसको किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। दोस्तों, बाबा मीरा साहब को कई नाम से पुकारा जाता है। इनको बाबा मीरा पहलवान, मियाँ बाबा, मीरा बादशाह, सैयद अली औलिया व शेख सद्दू के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बाबा मीरा साहब की सेवा में जिन जन्नात होते हैं, इसलिए इनको जन्नातों का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों, मीरा पहलवान की चौकी में बाबा जैन खा व माता भद्रकाली चलती हैं। बाबा मीरा साहब वो शख्सियत हैं जिनके सामने हिंदवानी व पीरवानी कोई भी देवी देवता नहीं ठहर सकता। इनको काले जादू का शहंशाह कहा जाता है। ये जिस घर में भी बुरे में चौकी लगाकर बैठ जाते हैं तो वहाँ रहने वाले मसान व जिंद इनकी सेवा में अपने आप लग जाते हैं। उस घर के और पास की चुड़ैलें इनकी सेवा के लिए खींची चली आती हैं। इनके जिन्न जिन्नात वहाँ की तमाम नकारात्मक शक्ति को खींच लेते हैं। इनकी सवारी जब आसमान से उतरती है तो उसकी सूचना चमगादड़ों से पता चल जाती है। उस घर के और पास ब्रह्म मुहूर्त में व सूर्य अस्त होने के बाद चमगादड़ आने लग जाते हैं। वह घर के बाहर कुत्ते रोने लग जाते हैं, क्योंकि जब इनकी सवारी बुरे में उतरती है या ये जब उस घर से नाराज होते हैं तो उस घर के और पास जिन जिन्नातों की फौज जमा हो जाती है। मसानों की सेना वहां इकट्ठी हो जाती है जो कि इन कुत्तों को दिखती है, जिसकी वजह से कुत्ते रोने लग जाते हैं। ये जब नाराज होते हैं या जिस घर पर इनको पहले पूजा जाता था किंतु अब कोई नहीं पूज रहा है तो यह उसको अपना ध्यान कराने के लिए पुलिस भेजते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से भाई बहनों को सपने में पुलिस बहुत दिखती है। वो देखते हैं कि उनको पुलिस पकड़ रही है, उनका रास्ता रोक रही है, उन पर गोली चला रही है या उनको चारों तरफ से घेर रही है। इस तरह के यदि सपने किसी भाई बहन को आते हैं तो समझना बाबा मीरा साहब तुम्हें याद कर रहे हैं, आप उनका भोग प्रसाद पहुंचाते हैं, आप उनकी पूजा पहुंचा दें। दोस्तों, इनकी पूजा दोनों ही तरह से की जाती है, सात्विक व तामसिक। यदि आप और आपका परिवार पूर्ण रूपेण सात्विक है तो आप बाबा को सात्विक में ही पूजें, किंतु फिर आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप व आपके परिवार का कोई भी सदस्य मांस, मछली व अंडा ना खाए। और यदि आप मांसाहारी हैं तो ये नहीं कि फिर इनको आप सात्विक पर पूजें और आप मौज मारें। दोस्तों, बाबा को आप वही खिलाएं जो आप खाएं। दूसरा दोस्तों, ये जिस घर में कुलदेवता बनकर पूज गए हैं
या कई पीढ़ियों से पूजते आ रहे हैं तो इनको पूजना ही पड़ेगा, ये मेरा दावा है। आप किसी के बहकावे में या कोई सत्संग प्रवचनों या आज चल रहे हिंदू मुस्लिम विवादों के चक्कर में मत पड़ जाना। कहीं कोई आपको बहका दे कि मुस्लिम शक्ति है, आप इसको क्यों पूज रहे हो। मैं मानता हूँ कि हमें दूसरे धर्म की चीजों को नहीं पूजना चाहिए, लेकिन हमारे पूर्वज इनको पूज कर गए हैं, इसलिए हमको पूजना तो पड़ेगा ही। नहीं तो मीरा बाबा की नाराजगी के साथ साथ पितरों की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ेगी, जिसके कारण तुम्हें पितृदोष लगेगा। क्योंकि पहली बार जब हमारे घर के बड़े बूढ़े इनको इनके स्थान से हमारे घर लेकर आए थे तो इनके और हमारे बड़े बूढ़ों के मध्य एक करार हुआ था, एक समझौता हुआ था कि हम व हमारी संतान आपको पूजा देंगी, बदले में आप हमारी रक्षा करना, हमारी हर तरह से सुरक्षा व मदद करना। या हमारे पूर्वजों पर कोई ऐसी भयंकर विपदा आन पड़ी थी जब इस तरह की शक्ति से उन्होंने मदद मांगी और इस शक्ति ने मदद की। इस तरह हमारे पूर्वजों व इस शक्ति के मध्य एक समझौता हुआ। अब यदि हम अपने पूर्वजों के वचन को तोड़ते हैं तो हमें खुद पितृदोष लगेगा, और पितृदोष का कोई इलाज नहीं है दोस्तों, सिवाय इसके कि वो हमसे जो चाहते हैं उसको हम पूर्ण करें, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें। दूसरा, मीरा बाबा पूजा न देने पर आपको इतना नहीं मारेंगे, बल्कि आपके उस पूर्वज को वो कष्ट व नरक जैसी यातनाएं देंगे जो इनको आपके कुल में लेकर के आया था और आपका कुल देवता बनाया था। और जब उसको कष्ट मिलेगा तो वह तुम्हें कष्ट देगा। इस तरह आपका घर बर्बाद होगा और लाख प्रयत्न करने पर भी सही नहीं होगा, क्योंकि इलाज बाहर के भूत का हो सकता है, घर के भूत का नहीं। कोई भी तांत्रिक भगत आपको आपके घर से बाहर नहीं कर सकता, और सीधे शब्दों में जब घर की ही शक्ति मारेगी तो बचाएगा कौन। इसलिए दोस्तों, यदि ये शक्ति आपके घर में पूज रही है तो आपको पूजना व मनाना ही सिर्फ इसका इलाज है और कुछ नहीं। किसी के भी बहकावे में आकर अपने घर का नाश ना करें। अब बात कर लेते हैं इनकी पूजा की कि इनकी पूजा करें कैसे। तो इनकी पूजा के लिए आप आषाढ़ माह के किसी भी बुधवार को शाम के समय चिरागी लगा सकते हैं। आप चिरागे में शुद्ध देसी घी की भी चिरागी लगा सकते हैं और सरसों के तेल की भी लगा सकते हैं। इनके भोग के लिए आप 1.25 किलो आटे के मीठे पुए बना लें, मीठे चावल गुड़ डालकर बना लें, बतासे व लौंग ले लें। आप मिठाई के तौर पर लड्डू भी ले सकते हैं, यह आपके श्रद्धा पर निर्भर करता है। देव भोग से ज्यादा भाव देखते हैं। यदि आपका भाव किसी के प्रति पूर्ण समर्पण का है तो वह आपकी मुस्कान व बातों पर भी रीझ जाता है। वैसे ही दोस्तों बाबा हैं, बाबा को होली, दीपावली व घर में हो रहे मांगलिक पर्वों पर भोग जरूर दें और घर की बढ़ती बरकत के लिए बाबा को हमेशा धन्यवाद कहते रहें। वहीं यदि आप बाबा को तामसिक भोग देते हो तो इनको बकरे का भोग दिया जाता है तथा इनके भांजे बाबा जैन खां को मुर्गे का भोग दिया जाता है। परंतु दोस्तों, मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि किसी भी जीव की हत्या हमें नहीं करनी चाहिए। अपने जीव के स्वाद के लिए किसी को मारना उस परमात्मा के दरबार में हमें गुनहगार सिद्ध करता है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए और अपने देवता को भी पाक साफ रखना चाहिए। शुद्ध देवता हमें शुद्ध विचार प्रदान कर सकता है, वरना जैसी शक्ति तुम पूजोगे वैसे ही परिणाम तुम्हें मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।